Good morning, dear students. Next topic is audible and inaudible sounds. We know that we need a vibrating body for the production of sound. हम ये बात जानते कि अगर हम साउंड का प्रोडक्शन चाहते हैं तो हमको एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए जिसके थ्रू हम सुन सकते हैं कि कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है. कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज. क्या हम सभी जितने भी वाइब्रेटिंग बॉडीज हो रही जिन भी बॉडीज में वाइब्रेशन रहा है क्या हम सभी के थ्रू क्या साउंड सुन सकते हैं. ठीक है. द फैक्ट इन दैट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर. ठीक है. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में ह्यूमन ऑब्जेक्ट बॉडी में 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड से अगर साउंड फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उसको ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता. ठीक है. सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिएबल. हम उस साउंड्स को क्या बोलते हैं? इनऑडिएबल. क्योंकि हमको सुन नहीं सकते इसलिए दैट साउंड इज नॉट ऑडिएबल. सो दैट साउंड इज कॉल्ड इनऑडिएबल. ओके. On the higher side, sounds of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second are also not audible to the human ear. Thus, for human ear, the range of audible frequencies is roughly from 20 to 20,000 hertz. ठीक है. एक ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज. उसके बीच में वो क्या फ्रीक्वेंसी को बीच में क्या साउंड जो होता है वो क्या होता है? ऑडिएबल साउंड्स. ठीक है. नॉइज एंड म्यूजिक. एक्चुअली नॉइज़ क्या होता है और म्यूज़िक क्या होता है? वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स अराउंड अस. हम अपने आसपास बहुत सारे अलग अलग टाइप के साउंड सुनते हैं. ठीक है. इज द साउंड ऑलवेज प्लेजिंग. क्या हमें कुछ ऐसा साउंड है जो हमेशा प्लेजिंग मतलब अच्छा हमेशा हमें साउंड हमेशा रिलीफ रिलैक्स में देता है, मतलब प्लेजिंग लगता है, अच्छा सुहावना लगता है जितना भी हम साउंड सुनते हैं अपने आसपास. डज द साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू. या कभी कभी आपको साउंड क्या लगता है? कभी कभी उससे डिस्कम्फर्ट होता है. ठीक है. सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू द ईयर. कुछ साउंड्स हमारे कानों के लिए क्या होते हैं? प्लेजेंट होते हैं. वेयर सम आर नॉट. बल्कि कुछ साउंड हमारे लिए इरिटेटिंग होते हैं. हमें कुछ साउंड हमारे अच्छे नहीं लगते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअली नॉइज. क्या बोलेंगे? नॉइज. सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन योर नेबरहुड. ठीक है. आपके पड़ोस में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. ठीक है. आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लेजिंग. क्या जो कंस्ट्रक्शन साइट से साउंड आ रहा है वो क्या प्लीजिंग साउंड है? ठीक है. डू यू एंजॉय द साउंड. क्या आप उस साउंड को एंजॉय करते हैं? डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स. क्या बसेस और ट्रक्स के थ्रू जो साउंड आता है उसको एंजॉय करते हैं? नहीं करते ना. ठीक है. सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज. उस अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या बोलते हैं? नॉइज. इन ए क्लासरूम इट ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर. अभी क्लासरूम में सारे बच्चे एक दूसरे से बोल रहे हैं. व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड. जब उस वक्त साउंड प्रोड्यूस होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है. ऑन द अदर हैंड यू एन्जॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. और दूसरी तरफ आपके कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू साउंड को एन्जॉय करते हैं. ठीक है. म्यूजिकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर. अब म्यूजिकल साउंड क्या होगा? हमारे कान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब वो हमें बहुत प्लीजेंट साउंड लगेगा. क्या लगेगा? प्लीजेंट साउंड लगेगा. ठीक है. साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड. द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार ऑल्सो गिव्स आउट ए म्यूजिकल साउंड. ठीक है. बट इफ ए म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड वुड इट रिमेन मेलोडियस. ठीक है. बट इफ़ अ म्यूजिकल साउंड एक म्यूजिकल साउंड है अगर बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा तो वुड इट रिमेन मेलोडियस. के उसके बाद भी मेलोडियस लगेगा, उसके बाद भी इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, हमको सुनने में अच्छा लगेगा. ठीक है. वो पूछना चाह रहा है. अब सेकंड टॉपिक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है. यू ऑलरेडी नो दैट एयर पॉल्यूशन प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. अनवांटेड गैसेज होगी, पार्टिकल्स होंगे तो उसको बोलेंगे एयर पॉल्यूशन. सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड. एक्सेसिव अनवांटेड साउंड जो होगा एनवायरनमेंट में उसको क्या बोलेंगे? नॉइज पॉल्यूशन. कैन यू लिस्ट सम सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है. मेजर कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजिव इंक्लूडिंग बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर. ये सब क्या है? नॉइज पॉल्यूशन करते. ठीक है. व्हाट सोर्सेज द होम में लीड टू नॉइज. टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो ऑफ एट हाई वॉल्यूम. अगर हम टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर भी अगर हाई वॉल्यूम पर सुनते तो भी इट्स रीजन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है. सम किचन एप्लीकेंस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है. डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग्स में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. हम देखते कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्म में अगर साउंड प्रेजेंस होगा तो हमारी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी. ठीक है. लैक ऑफ स्लीप, हमको नींद नहीं आएगी ढंग से. हाइपरटेंशन होगा, हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है. उसमें क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा साउंड की वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा. एनएक्साइटी होगी. मैनी मोर
हेल्थ डिसऑर्डर हो जाएंगे, बहुत सारे हेल्थ ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाएंगे, मे बी कॉज बाय नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। अ पर्सन हु इज एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। एक्चुअली बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर हमको ऐसा नॉइस होता है, पॉल्यूशन होता है, तो एक पर्सन क्या हो जाएगा, बहुत टाइम तक लाउड साउंड में क्या होगा, परमानेंटली क्या हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने में उसका हमेशा के लिए क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। टू मेजरमेंट कैसे होता है नॉइस पोल्यूशन की लिमिट को कैसे कंट्रोल, मतलब मेजरमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइस। एक्चुअली हमको सबसे पहले क्या होता है चाहिए, उस सोर्स कहाँ से आ रहा है, वो पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, नॉइस पोल्यूशन, उस चीज़ को कंट्रोल करना है, ठीक है। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसिंग मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन। एक्चुअली एयरक्राफ्ट इंजन में साइलेंसिंग डिवाइसिंग लगाना चाहिए, जिससे क्या हुआ, साइलेंस रहेगा तो नॉइस नहीं होगी, ठीक है। कौन कौन सी होगी, एयरक्राफ्ट इंजन्स हो गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो गया, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम एप्लीकेंस, इसमें साइलेंसिंग डिवाइस होना चाहिए, ठीक है। हाउ कैन द नॉइस पॉल्यूशन बी कंट्रोल इन रेसिडुअल एरिया, ठीक है। तो एट नॉइस ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्ट अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंट एरिया, एनी नॉइस पॉल्यूशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंट एरिया, है ना। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप द नॉइस अवे फ्रॉम द सच एरिया। इस जितने भी इंडस्ट्रीज है या नॉइस पॉल्यूशन जितनी भी इंडस्ट्रीज है, कुछ भी ऐसा फैक्ट्रीज वगैरह कुछ भी हो गए, तो हमको घर के आसपास वाले एरिया में उसको नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, या उसको एक दूर थोड़ा डिस्टेंस पे, ताकि क्या नॉइस पोल्यूशन क्रिएट ना हो, ठीक है। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट द लो वॉल्यूम, ठीक है। ट्रीज मस्ट बी प्लांट अलॉन्ग द रोड्स, रोड के आसपास पेड़ लगाना चाहिए। द अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेसिडेंट, अगर उनको कट करते तो क्या होता है, सारा साउंड्स क्या होता है, हमारे रेसिडेंट पे आता है, ठीक है। दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नंबर, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर ट्रीज अगर कट नहीं करेंगे, या हम एरिया दूर एरिया, हमारे घर के एरिया से दूर अगर प्लांट फैक्ट्रीज करेंगे, या फिर साइलेंटिंग डिवाइस का अगर यूज़ करेंगे, तो उसके थ्रू का नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने व्हेन यू हैव लर्न, आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है, ठीक है, सुनिएगा। साउंड इट प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। साउंड के किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड, हमने पढ़ा है कि वोकल कॉर्ड्स के थ्रू क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशंस ऑफ साउंड, है ना। इट सेंड्स द सिग्नल्स टू द ब्रेन, ये हमारी ईयर ड्रम सारे सिग्नल्स किसको सेंड करता है, ब्रेन को। द प्रोसेस कॉल्ड हियरिंग, इस प्रोसेस को तभी हमको सुनाई देता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हियरिंग। द नंबर ऑफ ऑसिलेटर और वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, ठीक है। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर ऑफ द साउंड, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच एंड शिलर इज द साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हायर क्या होगा, पिच उसकी हायर होगी, और शिलर क्या होगा उसका, और हायर ऑफ द पिच एंड शिलर ऑफ द साउंड, साउंड का पिच और शिलर क्या होगा, हायर होगा। अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज, जो साउंड अनप्लीजेंट होता है हम उसको बोलते हैं नॉइज। एक्सेसिव अनवांटेड साउंड्स लीड टू नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन में पॉज हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन, कुछ हमको ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, नॉइज पोल्यूशन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन। प्लांटेशन ऑफ द रोड साइड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज पर, अगर हम प्लांटेशन करते हैं रोड साइड पे तो क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन को कम करता है। ओके क्लास।